हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स की बात की थी और हम बात कर रहे थे रेजिस्टर्स की। रेजिस्टर्स में मैं आपको ये बता चुका हूं अपने पिछले वीडियो में कि कैसे हम कलर कोडिंग के जरिए रेजिस्टर की वैल्यू का पता कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ रेजिस्टर क्या होते हैं। दोस्तों, रेजिस्टर ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर इनका होना इनके वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन्हें VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, इस पे निर्भर करता है। यानी जब वोल्टेज, जिस रेजिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप आपस में लीनियर होगा, एक लाइन की शेप में होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगी। अगर मैं इस छोटे से ग्राफ से आपको यहां दिखा सकूं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है, ये वोल्टेज का एक्सेस, ये करंट का एक्सेस, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट बढ़ रही है। इसे कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। एक लाइन की सूरत में ये रिलेशनशिप आगे चल रहा है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दोस्तों, जिन रेजिस्टर्स में वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप आपस में लीनियर होता है उन्हें कहा जाता है लीनियर रेजिस्टर्स, और जिनमें वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता उन्हें कहा जाता है नॉन लीनियर रेजिस्टर्स। नॉन लीनियर रेजिस्टर्स में ये रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ये हीट पर भी डिपेंड कर सकता है कई तरह के रेजिस्टर्स में, कई में ये लाइट पर डिपेंड कर सकता है, कई में अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन VI कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर रेजिस्टर्स में कभी भी लीनियर नहीं होते, एक लाइन की सूरत में नहीं होते। फर्दर मोर, लीनियर रेजिस्टेंसेज दो फर्दर टाइप्स की होती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड यानी वो रेजिस्टेंसेज जिनकी रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, और वेरिएबल यानी वो वाली रेजिस्टेंसेस जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर्स फर्दर तीन तरह के होते हैं, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टैट और ट्रिमर रेजिस्टर्स। ये तीनों के तीनों रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है, जो इनकी वैल्यू है, करंट को रोकने की क्षमता है, उसे हम वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर्स कई तरह के होते हैं, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स, यानी वो रेजिस्टर्स जिनको जब हम बनाते हैं उस प्रोसेस में कार्बन का इस्तेमाल होता है। वायर वाउंड रेजिस्टर्स, ये ऐसे रेजिस्टर्स होते हैं जिसमें एक इंसुलेटर कोर के ऊपर में तार को लपेटा जाता है, वायर को वाइंड किया जाता है, इसलिए इनका नाम है वायर वाउंड रेजिस्टर्स। तीसरी तरह के फिक्स्ड रेजिस्टर्स होते हैं थिक फिल्म रेजिस्टर्स, और तीन तरह के होते हैं फ्यूजिबल, सेरमेट एंड मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर्स। थिक फिल्म, इनमें एक और टाइप आता है इसका फिक्स्ड रेजिस्टर का, जिसे कहा जाता है थिन फिल्म रेजिस्टर्स। थिक और थिन फिल्म में यह फर्क होता है कि कंपोजिशन के वक्त इन जैसे रेजिस्टर्स को बनाते हुए जो हम फिल्म कोटिंग यूज करते हैं मटेरियल की बनाने के लिए, थिक फिल्म में वो थिक होती है, मोटी होती है, और थिन में वो पतली होती है। ये इन दोनों में फर्क है। थिक फिल्म, जैसा मैंने कहा, फ्यूजिबल, सेरमेट एंड मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर्स होते हैं, और वैसे ही थिन फिल्म दो तरह के होते हैं, कार्बन और मेटल फिल्म। कार्बन फिल्म में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, मेटल फिल्म में मेटल का। तो ये चार, कार्बन कंपोजिशन, वायर बाउंड, थिक फिल्म एंड थिन फिल्म, ये चार फिक्स्ड रेजिस्टर्स होते हैं। इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। और पोटेंशियोमीटर, रियोस्टैट और ट्रिमर रेजिस्टर्स, इन सब की एप्लीकेशंस, इन सब का इस्तेमाल हम आपको अपने आने वाले वीडियोस में हर एक का इंडिविजुअल एप्लीकेशन दिखाएंगे। दोस्तों, आपको ये सिखाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनका प्रैक्टिकल यूजेज कैसे किया जाता है। तो ये होते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड। ये था लीनियर रेजिस्टर्स का ग्रुपिंग। अब जो नॉन लीनियर रेजिस्टर्स हैं दोस्तों, यानी वो रेजिस्टर्स जिनमें करंट और वोल्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपस में रिलेशनशिप है, वो लाइन की सूरत में नहीं होता, वो होते हैं चार तरह के। पहला होता है थर्मिस्टर। थर्म का मतलब है गर्मी। थर्मिस्टर यानी वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस निर्भर करती है थर्मल एनर्जी पे, हीट पे। थर्मिस्टर का सिंबल आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, इसे दोबारा बना देता हूं मैं ऐसे, ये देखिएगा, ये ऐसे है और ये बीच में लाइन, ये थर्मिस्टर का सिंबल है। थर्मिस्टर भी ब्रॉडली दो तरह के और हो सकते हैं, PTC यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो थर्मिस्टर यानी वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है थर्मल एनर्जी पे, हीट पे, टेम्परेचर पे।
दूसरे टाइप के आता है फोटो रेजिस्टर। फोटो मतलब लाइट, यानी वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लाइट पर। इन जैसे रेजिस्टर्स को दोस्तों एलडीआर भी कहा जाता है। एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इनका सिंबल ये आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का जो बेसिक सिंबल है, ये सर्कल, एंड ये जो आप एरोज देख रहे हैं दो, ये इनकमिंग लाइट का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे जैसे एलडीआर में जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है, लाइट की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यानी इन जैसे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। फिर आते हैं नॉन लीनियर में वैरिस्टर। ये वो रेजिस्टर्स होते हैं दोस्तों जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पे। जैसे जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उनकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। वैरिस्टर का सिंबल कुछ कुछ थर्मिस्टर जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है। इंस्टेड ऑफ दिस साइड स्लैश, इसमें इस तरह का स्लैश होता है एक वैरिस्टर में। वैरिस्टर जैसा मैं बता चुका हूं, वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पे। और फिर आते हैं लास्ट में सरफेस माउंट। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी है दोस्तों। बड़े बड़े कंपोनेंट्स को छोटे छोटे शक्लों में मैन्युफैक्चर किया गया, उनका साइज इतना छोटा कर दिया गया कि एक ही चिप के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाए। इससे फायदा यह हुआ कि जहां पर एक एप्लीकेशन को करने में कई सारे कंपोनेंट्स लगाने पड़ते थे, वहां पर सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के जरिए एक प्लेट पर, ये क्या टेक्नोलॉजी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एक ही छोटी सी प्लेट पर डिप किए गए छोटे छोटे रेजिस्टर्स बनाए गए, यानी जो साइज में देखने वाले रेजिस्टर्स से भी कम थे, उनको कहा जाता है सरफेस माउंट रेजिस्टर्स। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के अपने बहुत सारे फायदे हैं। स्पेस कम होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ये सारे के सारे फायदे हम आगे चलकर अपने बाकी वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। तो यहां हमने बात की दोस्तों द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर फैमिली, लीनियर, नॉन लीनियर और फर्दर सब टाइप्स लीनियर के भी और नॉन लीनियर के भी। जो रजिस्टर हमने आपको उस दिन दिखाया था कलर कोडिंग को दिखाते टाइम, वो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर था दोस्तों। फिक्स रजिस्टर था, कार्बन कंपोजिशन टाइप। यानी जो रजिस्टर मैंने आपको ये दिखाया था, जैसे यहां आप देखिएगा, ये होता है एक स्टैंडर्ड कार्बन कंपोजिशन फिक्स रजिस्टर। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। बाकी सारे के सारे रजिस्टर्स हम आपको अपने आने वाले वीडियोस में दिखाएंगे, उनका फंक्शनिंग दिखाएंगे, पूरी तरह आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों ये थी बात रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स यानी पैसिव कंपोनेंट्स, वो वाले पैसिव कंपोनेंट्स जो करंट को चलने से रोकते हैं। हर सर्किट में इनका एप्लीकेशन होता है, और कैसे एप्लीकेशन होता है ये हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली उसका यूजेज करवा के। दोस्तों पैसिव कंपोनेंट्स का अगला जो पार्ट है, अगले जो कंपोनेंट्स हैं, वो होते हैं कैपेसिटर्स। तो आइए बात करते हैं कैपेसिटर्स की। दोस्तों कैपेसिटर जो होता है ये एक ऐसा पैसिव कंपोनेंट है जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर का सिंबल होता है ऐसे या फिर सिंपल ऐसे। तो ये दोनों ही सिंबल दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स को। इन दोनों प्लेट्स में से कोई एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव। कौन सी प्लेट पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव, ये डिपेंड करता है चार्ज की डायरेक्शन पर। वो हम उस पर आएंगे, उस बारे में हम बात करेंगे। ये सिंबल दो पैरेलल प्लेट्स को दर्शाता है विच आर सेपरेटेड बाय एक इंसुलेटिंग मीडियम जिसे कहा जाता है डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होता है जो इन दो पैरेलल प्लेट्स को सेपरेट करता है और चार्ज इन्हीं के बीच में स्टोर करता है। अब दोस्तों ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये पेपर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कई जगह माइका, सेरामिक्स जैसे मटेरियल्स का भी उपयोग किया जाता है अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स में। कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है विच अलाउज इट टू स्टोर चार्ज, इट्स कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटर की वो क्षमता जो इसे चार्ज को स्टोर करने में सहायक बनती है, इसके लिए
चार्ज को स्टोर करवाती है इससे। कैपेसिटेंस का यूनिट दोस्तों होता है फेरेड, जिसे F से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन क्योंकि फेरेड अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए जब आप मार्केट में कैपेसिटर खरीदने जाएंगे तो कैपेसिटर्स आपको जनरली पीको फेरेड या नैनो फेरेड में मिलेंगे, इन जैसी यूनिट्स में। पीको फेरेड का मतलब है 10⁻⁻12 फेरेड्स, नैनो का मतलब है 10⁻⁻9 फेरेड्स। अब दोस्तों कैपेसिटर काम करता कैसे है, चार्ज को स्टोर कैसे करता है, उसके लिए आइए इस वाली डायग्राम पे अपना ध्यान दीजिए। दोस्तों ये A और B दो प्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स जो सेपरेटेड हैं आपस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। आमतौर पे जब तक हमने एक्सटर्नल वोल्टेज कुछ नहीं दिया, कोई सप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है, तब तक इन दोनों में जितना जितना चार्ज स्टोर है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी बराबर है। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यहां पर अभी तक कोई चार्ज का स्टोरेज नहीं हो रहा है, चार्ज का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। दो की दो प्लेट जो है आपस में अपने अपने चार्ज को मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल A और B प्लेट्स, जैसे ही हम एक्सटर्नल मान लीजिए वोल्टेज सप्लाई हमने यहां कनेक्ट करी, DC वोल्टेज सप्लाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो क्या होता है दोस्तों? उस केस में जो ये पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी यहां से एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये प्लेट ज्यादा पॉजिटिव बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अट्रैक्ट कर लिए इस आउटसाइड वोल्टेज सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल ने। इसी तरह जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट के जिससे ये कनेक्ट हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, अपने से दूर करता है, तो ये जो दूसरी प्लेट है कोरेस्पॉन्डिंगली ज्यादा नेगेटिव बन जाती है। यानी अब इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। यानी अगर इसको थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में देखा जाए, कैपेसिटर की फॉर्म में, तो इसे ऐसे दिखाया जा सकता है कि अब कैपेसिटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव बन गया और दूसरा नेगेटिव। दोस्तों जो ये प्रोसेस होती है, चार्ज को एक्सटर्नली हमने कनेक्ट करा और कैसे कैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, इसकी पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी ये प्लेट पॉजिटिव बन रहा है, कैसे नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो नेगेटिव प्लेट को ज्यादा नेगेटिव बना रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है। इस प्रोसेस को कहा जाता है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग मतलब अब इसमें चार्ज स्टोर हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। ये चार्जिंग तब तक चलती है दोस्तों जब तक जो ये वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर, इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द जितनी वोल्टेज है वो इक्वल ना हो जाए, यानी कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो इक्वल ना हो जाए सप्लाइड वोल्टेज के। जैसे ही वो वोल्टेज बराबर हो जाएगी इस अप्लाइड वोल्टेज के, उसी टाइम पर ये कैपेसिटर चार्जिंग बंद कर देगा और वहां से शुरू होता है कैपेसिटर का दूसरा प्रोसेस जिसे कहा जाता है डिस्चार्जिंग। अब दोस्तों कैपेसिटर की कंडक्शन थोड़ी और डिटेल में कैसे होती है ये हम बात करेंगे। कैपेसिटर की कलर कोडिंग क्या होती है ये भी हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कई सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें खुशी होगी। हमारे इस चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।